बल बुद्धि ताकत से नष्ट करना चाहे तब हमको बहुत हंसी आती है, जोर से। और मैं किसी को नाश करना चाहूं और अपनी बल बुद्धि ताकत से उसको बचाना चाहे तब भी हमको हंसी आती है, बहुत जोर से हंसता हूं। उदाहरण के लिए रामायण में भगवान केवट को यश देना चाहते हैं, चरण धुलवाना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में उतना वो नहीं है, क्योंकि उनके प्रभु का अपमान हो रहा है। तो लक्ष्मण जी बहुत नाराज होकर के धनुष की ओर हाथ बढ़ाए। केवट निश्चिंत है, केवट कहता है बरु तीर मारही लखन पे जब लगी न पाए पखारियो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारियो कृपालु पार उतारियो। हे नाथ, ये आपका छोटा भाई लक्ष्मण धनुष की ओर ताक रहा है, अगर लक्ष्मण भी बाण मार के मेरा प्राण ले ले तब भी मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक मैं आपका चरण नहीं धो लूंगा तब तक नौका को छूने नहीं दूंगा, बैठना तो दूंगा। भगवान ने लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी एकदम संकुचित हो गए। अब केवट दशरथ जी की मोई राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, दशरथ तुम्हारे पिता की सौगंध खा के कहता हूं, मैं जब तक मैं बोल रहा हूं मैं पूरा नहीं कर लूंगा तब तक आपको नौका में नहीं बैठाऊंगा। सुन केवट के बैल और प्रेम लपेटे अटपटे तो बिहसे, बिहसे माने देखो, एक है हंसना, एक है मन हंसना, एक है अधर हंसना और एक है बिहसना। बिहसना माने विशेष हंसना। भगवान ठाका मारकर हंस पड़े और किधर देखकर हंसे, कहा सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी और जानकी को देखकर हंसे। अब करो, क्या करोगे, बैठाएगा ही नहीं नौका में। जोर से हंसी कब आती है, जब भगवान किसी को यश देना चाहे और कोई उस पर बाधा बने, भगवान को बहुत जोर से हंसी आती है। अथवा भगवान किसी को मारना चाहे और कोई अपने बल बुद्धि से उसको बचाना चाहे, जैसे जयद्रथ वध महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी संध्या होने से पहले इसको मार दूंगा नहीं तो जिंदा चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। और दुर्योधन चक्रव्यूह की रचना लगाकर उस जीजा का रक्षा विधान कर रहा था। भगवान को बहुत जोर से हंसी आई। भगवान ने सुदर्शन लगा दिया सूर्य के आगे, दिन में रात जैसा हो गया। दौड़ करके वह जयद्रथ और दुर्योधन सब आए। अर्जुन हो गई शाम, चिता तैयार है। अर्जुन चिता में चढ़ने के लिए भागे। भगवान जोर से ठाका मारकर हंसे और सुदर्शन को हटा लिया। अभी तो दोपहर का ही लगभग समय था। भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्य छिपे नहीं है। वो भागा, जरा जयद्रथ भागा तो भगवान ने कहा अर्जुन इसको अब मारो। भगवान ठाका मारकर हंसे। अर्जुन ने बाण से उसका मस्तक काट दिया। इस तरह से भगवान मारना चाहे, बचाना चाहे कोई तब हंसते हैं, और भगवान बचाना चाहे अथवा जस देना चाहे कोई बाधा करे तब जोर से हंसते हैं। भक्त ने पूछा एक और प्रश्न है प्रभु, क्या आप कभी दांत कटकटा करके नाराज भी होते हैं क्या? दांतों से ओठों को पीसते हुए बहुत जोर से नाराज। भगवान ने कहा हाँ होता हूँ। कब होते हो? कहा एक समय होता हूँ। ध्यान से सुनिए, भाषा बड़ी अटपटी है। कब होते हो भयंकर नाराज, ओठ काटते हुए दांतों से? कहा तब जब कोई व्यक्ति धर्म के किसी अंग को दृढ़ता से पकड़ ले और उससे प्राप्त शक्ति का प्रयोग अधर्म को बढ़ाने के लिए करे और धर्म के नाश के लिए करे, तब उस नीच के ऊपर मुझको भयंकर क्रोध आता है। फिर से बोलूं,
जब कोई व्यक्ति, और ये हम लोगों में भी ऐसा होता है, सब में है, इसीलिए भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है। जब कोई व्यक्ति धर्म के किसी एक अंग को पकड़ करके दृढ़ता से और उससे प्राप्त शक्ति से अधर्म को बढ़ावे और धर्म का नाश करे, तब भगवान भयंकर नाराज होते हैं। उदाहरण के लिए जलंधर की पत्नी वृंदा देवी बहुत बड़ी परम सती थी, और अभी आपने कल परसों सुना परम सती कौन, ये कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी। अनसुईया माता परम सती, जिनके बेटा बनकर के ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, और ये भी परम सती रामायण में लिखा है, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, बलताई न जितई पुरारी, बलताई न जितई पुरारी, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी। परम सती वृंदा, और उसका परम सतीत्व भगवान की चिंता का कारण हो गया। देखो, श्री अनसुईया परम सती है, लेकिन इनका सतीत्व धर्म के लिए है, अधर्म के नाश के लिए है। परंतु वृंदा का सतीत्व में अंतर नहीं है, शक्ति में अंतर नहीं है, लेकिन उनका सतीत्व काय के लिए है, राक्षस को अमर बनाए हुए है। उनका पति जलंधर राक्षस राज है, दैत्यराज है, और उन्होंने कह दिया वृंदा ने, हे नाथ, जब तक मेरा सतीत्व सुरक्षित है तब तक आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या यही सतीत्व का फल है? सती होना माताओं का शोभा है, गुण है, लेकिन ऐसी सती कौन काम की जो सारी सृष्टि का नाश करने के लिए चल पड़े सतीत्व शक्ति से। शिव जी उस जलंधर से युद्ध कर रहे थे, बहुत दिन हो गए, लेकिन शिव जी उससे जीत नहीं पा रहे थे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, सम्मुखीन अपमान, सम्मुखीन संग्राम अपारा, सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, कहीं बलताई न जितई पुरारी, देहि बलताई न जितई पुरारी। छल कर टार्यों का सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तही जानो मरम तप साप कोप कर दीन। भगवान ने उस पतिव्रता का पति तो नष्ट कर दिया, और इतना गुस्सा किया कि अरे तेरी सतीपना, तू इस राक्षस को अमर बनाए हुए है। भगवान ने उनका पातिव्रत नष्ट किया क्रोध करके। भले साथ दे दिया भगवान को, भगवान पत्थर होना स्वीकार कर लिए, लेकिन वृंदा का पातिव्रत नष्ट किया। कैसे किया? जैसे सतियों के पतिव्रत नष्ट करते ऐसे नहीं किया। हाँ, भगवान में कोई और भावना से भी दुर्भाव न करे। कैसे नष्ट? एक दिल्ली के भगत ने कहा, महाराज कैसे वृंदा का पातिव्रत नष्ट किया भगवान ने? दुष्टों की तरह कहा ना, तो कैसे? कहा भगवान जलंधर बन के पहुंच गए वृंदा के द्वार पर, और दरवाजा खटखटाया। वृंदा ने कहा, नाथ कौन? पहले कहा कौन, तो भगवान जलंधर की भाषा में बोले। भगवान को सब भाषा आती है। जलंधर, बिल्कुल जलंधर की भाषा में, हे प्रिया दरवाजा खोलो। तो उसने दरवाजा खोला, मेरे पति बोल रहे। दरवाजा खोला तो जलंधर के रूप में भगवान दिखाई दिए। नाथ आप कैसे आ गए? आप तो शिव जी से युद्ध कर रहे थे। भगवान को बोलना भी आता है,
भगवान ने कहा, अरे प्रिया, वो शंकर फंकर मेरा सामना क्या कर सकता था, मैंने मारा, भाग गया कैलाश में, मेरी जीत हो गई। आहा, पति जीत कर आए हैं। वृंदा तो बड़ी प्रसन्न हुई और आसन पर बिठाया और चरणों में प्रणाम किया, चरणामृत लेकर के पिया और उसको विधवा के लक्षण लागू हो गए। उसका सिंदूर उजड़ गया, उसकी चूड़ी फूट गई, उसके हृदय में धड़कन बढ़ गई, वो कांप गई, मैं विधवा, अरे नकली पति तू कौन है, प्रकट हो जा नहीं तो साथ देती हूँ। भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए और उसने कहा, अरे विष्णु, तुम संपूर्ण देवताओं के स्वामी होते हुए, धर्म की मूर्ति होते हुए अधर्म किया, इसलिए मैं साथ देती हूँ, जाओ तुम पत्थर हो जाओगे। अब भगवान की लक्ष्मी जी कोई कम है वृंदा से? लक्ष्मी वहां कूद पड़ी और कहा, तू बड़ी पतिव्रता बनती है मूर्खा, तूने भगवान को साथ दिया जो सबके पति हैं, जा तेरी बुद्धि जड़ हो गई है, तू भी जड़ होकर के धरती पर पैदा होगी। लेकिन वही जड़ तुलसी हुई और भगवान शालिग्राम शिला हुए। आज दोनों का, और महाराज भोग में तुलसी न पड़े तो शालिग्राम को भोग ही नहीं लगता है। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, तुलसा महारानी, तुलसा महारानी, छप्पन भोग छती तो व्यंजन, छप्पन भोग छती तो व्यंजन, तुलसा हरि एक नमामि, बिन तुलसा हरि एक नमामि। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। आप कहोगे, अभी कह रहे कि भगवान नाराज हुए और अभी कह रहे हो कि तुलसा के बिना भोग ही नहीं लगता है, शंका होगी कि नहीं? कथा समाधान के लिए होती है, शंका के लिए नहीं। ध्यान से सुनिए। जलंधर ने ऐसा युद्ध किया, भगवान से भी युद्ध किया कि भगवान उसके युद्ध कौशल पर प्रसन्न तो हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, ये स्कंद पुराण में कथा आती है, और कहा कि वरदान मांगो। इसने वरदान मांगा, हे विष्णु, आप मेरी बहन के साथ मेरे घर में विराजो। उसने सोचा देवताओं के मूल नारायण है और ये हमारे घर में रहेंगे तो देवताओं को मारना सरल होगा। तो इनकी बहन कौन है? जलंधर की बहन है लक्ष्मी, और जलंधर समुद्र का बेटा है। ए बच्ची बैठ जाओ। जलंधर की बहन है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के सहित इसने कहा कि आप मेरे घर में विराजो। भगवान इसके घर में बहुत काल तक विराजे, और ये वृंदा ने ही लक्ष्मी नारायण को बढ़िया से भोग लगाया। बहुत दिन तक बढ़िया गुलगुला पुआ बना बना करके भोग लगाया। भगवान एक बार प्रसन्न होते हैं, और एक बार हो गए तो हो गए सदा के लिए। भगवान वृंदा के ऊपर प्रसन्न हो गए, और वही प्रसन्नता आज तक भी प्रकट हो रही है। अगर वृंदा का दर्शन न हो तो भगवान भोग ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि भगवान एक बार प्रसन्न हो गए। तो आज देखो दूसरा उदाहरण, ये जरासंध जो था ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था। अगर कोई धर्म के किसी अंग को दृढ़ता से पकड़े और उसके पकड़ने से जो शक्ति है उससे अधर्म का नाश करे, धर्म का ही नाश करे, तो मैं उसको उसी धर्म से ही नाश कर देता हूं। जरासंध ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ब्रह्म श्री कृष्ण का दुश्मन था। ब्रह्म, अब ब्राह्मणों की कोई भक्ति करे और भगवान का किसे दुश्मनी करे तो क्या ब्राह्मण बचा लेंगे? भगवान ने कहा ब्राह्मण भक्ति से ही तेरा नाश करता हूं। भगवान इसलिए ब्राह्मण बनकर के इसके यहाँ गए। अर्जुन और भीम को भी लेकर ब्राह्मण बनाकर गए, और ये ब्राह्मणों को 8 बजे से 10 बजे तक और देता था। कोई ब्राह्मण कुछ भी मांगे, यहाँ तक गला भी मांगे तो काट कर दे देगा, इतना बड़ा दानी था जरासंध। भगवान
भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण बनकर बढ़िया सुंदर जनेऊ तो थे ही, बढ़िया धोती पहन करके गए। और जरासंध ने देखा और ब्राह्मण तो सब ठीक है, ये तीनों ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं लगते हैं, इनके कंधे धनुष रखने के कारण ठाठर पड़े हुए हैं। अर्जुन का अंगूठा देखा, बाण चलाने के कारण वहां भी और ठाठर पड़ी हुई है। लेकिन चलो, हमको तो ब्राह्मण भेष से मतलब है, ये ब्राह्मण बन के आए हैं। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया। पंडित जियो प्रणाम। भगवान ने कहा तेरा जल्दी से कल्याण होगा, जल्दी से मरेगा तू, चिंता मत करे। अब ये इसने कहा पंडित जी मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा राजन हम भिखारी हैं, कुछ मांगने आए हैं। कहा मांगो, आज्ञा करो, क्या सेवा करो? तो कहा हम जो मांगेंगे वह दोगे, ये हमको वचन दो पहले। इसने वचन दिया जो मांगोगे आपकी सेवा होगी, आज्ञा करो। और भगवान ने कहा हे राजन युद्धम देहिनो राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्ना नान्य कांक्षिण। हे राजा जरासंध अगर हमको दान में दोगे कुछ तो हम तो यही मांगते हैं, हमको युद्ध की भिक्षा दीजिए। युद्ध, द्वंद्व युद्ध, दो का युद्ध। जरासंध ने चौंक करके कहा ब्राह्मण और युद्ध? ब्राह्मणों का युद्ध तो पंगत होता है क्या? सिद्ध ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मणों का युद्ध मैदान कहाँ होता है? बढ़िया पंगत होता है, खात खात पुनि खात है, और पुनि पुनि उठ उठ खात। सिद्ध ब्राह्मण सोई जानिए जो खात खात मर जाए, है ना? क्षत्रिय बड़ा वह होता है जो युद्ध में शहीद हो जाए, ऐसे ही ब्राह्मण वह बड़ा होता है जो पंगत में युद्ध के मैदान में ही शहीद हो जाए, वो बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। और आप लोग भेष बनाए हो ब्राह्मण का, और यहाँ युद्ध की भिक्षा। ब्राह्मण तो युद्ध से कांपते हैं, ब्राह्मण को युद्ध नहीं चाहिए। तो कहा कि राजन अब जो भी है, परंतु आपने वचन दिया है हमको द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए। इसने कहा चलो ब्राह्मण बन के आए, मैं द्वंद्व युद्ध की भिक्षा वचन देता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा दे दिया, तो बताओ किसके साथ लड़ोगे? हम तीन हैं, मेरे साथ लड़ेगा तो तेरे साथ लड़ने वाला महामूर्ख। पहले तुम ये बताओ तुम्हारा परिचय क्या है? भगवान ने कहा देखो असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो यम अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी ते रिपुम। ये प्रथानंदन अर्जुन है और ये प्रथानंदन भीम है, कुंती नंदन भीम। और मैं, मेरा परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? तू कौन है? टमटम देखता है, आग भटकाता है, कौन है तू? भगवान ने कहा मैं तो तेरा पुराना साथी हूँ। हाँ तेरे को देखा तो था कहीं पर, दृष्टि स्मृति फिसल रही है। भगवान ने कहा एक बार नहीं 18 बार मिले हैं। बच्चा कहा मैं अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी ते रिपुम, मैं इन दोनों का मामा का बेटा हूँ। वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण। ओ हाँ रे तू तो बड़ा छलिया है भाई, इतना बढ़िया ब्राह्मण बना है, मैं पहचान भी नहीं पाया। 17 बार तेरी मेरी तो भेंट हुई है, 18वीं बार तू मेरे सामने से भाग गया। भगवान ने कहा 17 बार भागा उसको नहीं जान रहा है, मैं 18वीं बार एक बार भागा तो इतना ध्यान रखे है। भगवान ने कहा बोल किससे लड़ेगा? मेरे साथ लड़ेगा? तेरे साथ लड़ने वाला महामूर्ख। क्यों? मैं अपने से कमजोर से नहीं लड़ता हूँ, तू मेरे सामने मैदान छोड़ के भाग गया, रण छोड़ रहा है, मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन से लड़ेगा? अर्जुनो न भवेद योद्धा। अर्जुन तीर चलाने में कुशल है, लेकिन कुश्ती में मेरे बराबर ताकत वाला नहीं है, कमजोर है, मैं इससे भी नहीं लड़ूंगा। तो भीम से लड़ेगा? तो इसने कहा हाँ भीमस्तुल्य बलो मम, भीम